क्योंकि अब 4% रिजर्वेशन का मामला अभी भी जो है अटका हुआ है, क्लियरिटी नहीं है उसमें। अभी भी मुसलमान परेशान है कि क्या 4% हमें मिलेगा नहीं मिलेगा। बहुत सारे लोगों को ये कन्फ्यूजन है कि फ़िलहाल 4% नहीं मिल रहा है। एक वारदात हुई है, वहाँ एक लॉकअप डेथ हुई है आदिल नामी शख्स की। उसमें कुछ पुलिस ऑफिसर्स को सस्पेंड भी किया गया है, लेकिन उसे इंसाफ नहीं मिल पा रहा है। उसे बाद में ये बताया जा रहा है कि उसकी जो है मौत किसी दूसरी वजह से हुई है, लॉकअप में नहीं हुई है, इस तरह से। तो इस ताल्लुक से माइनॉरिटी कमीशन क्या करे? माइनॉरिटी कमीशन इससे पहले ही वहाँ के पुलिस से रिपोर्ट मांगी है। केस में आपने किसी को समन किया है? नहीं, अभी समन की ज़रूरत नहीं पैदा होती। हमें समन कोर्ट करेगी। अभी जब तक इन्वेस्टिगेशन ही चल रहा है तो समन करने का सवाल ही पैदा नहीं होता। वहीं कुछ लोग ये भी कह रहे हैं कि कांग्रेस के लीडरों को देना चाहिए था, जो पार्टी वर्कर हैं उन लोगों को देना चाहिए था। एक्स ऑफिशियल्स को देने का क्या मतलब है, क्योंकि पार्टी में काम वो लोग करते हैं। मुझे उससे कोई ताल्लुक़ नहीं है। हुकूमत ने मुझे नामज़द किया, मैंने काम शुरू किया है। कर्नाटका स्टेट माइनॉरिटी कमीशन के चेयरमैन के तौर पर हाल ही में नामजद हुए यू निसार अहमद साहब इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। आइए जानते हैं, उनके ताल्लुक से जानने की कोशिश करेंगे। वो रिटायर्ड आईपीएस ऑफिसर भी हैं। सर, एक लंबा तजुर्बा आपकी पुलिस डिपार्टमेंट में रहा है और आपको ये ओहदा मिला है। क्या आपके तजुर्बे के रोशनी में क्या कुछ करने वाले हैं सर आप ओहदा लेने के बाद? माइनॉरिटी कमीशन एक बहुत बड़ा इदारा है माइनॉरिटीज़ के लिए कर्नाटका में। इस तरह से तमाम स्टेट्स में ये कमीशन मौजूद है और एक बहुत बड़ा प्लेटफार्म है जिससे तमाम न सिर्फ मुसलमान जो माइनॉरिटीज़ में काफ़ी हद तक बहुत बड़ा नंबर रखते हैं, करीबन 70% माइनॉरिटीज़ में मुस्लिम्स हैं, 70 से ज़्यादा फ़ीसद। बाकी इसमें और कम्युनिटीज़ भी आते हैं, जैसे क्रिश्चियंस हैं, जैन्स हैं, सिख और बुद्ध और पारसी। ये तमाम माइनॉरिटीज़ के लिए कमीशन बना गया है। उनके जो आइनी हुकूक़ हैं, जो राइट्स हैं, उनके कॉन्स्टिट्यूशनल राइट्स हैं, उनको प्रोटेक्ट करने के लिए, तहफ़्फ़ुज़ करने के लिए कमीशन बनाया गया है। तो इसके अंदर बहुत से काम हैं जो हम लोग कर सकते हैं, जो उनके जो हुकूक़ हैं, बेसिक राइट्स हैं, उसकी हिफाजत करने के लिए। और दूसरी एक अहम इसकी खुसूसियत ये है कि प्राइम मिनिस्टर का जो 15 पॉइंट प्रोग्राम है, वो प्रोग्राम के हद तक जितने भी बेनिफिट्स आवाम तक, मुसलमानों तक या माइनॉरिटीज़ तक पहुंचनी है, वो पहुंच रही हैं या नहीं पहुंच रही हैं, उसकी निगरानी करने के लिए भी इस कमीशन को इख्तियार दिया गया है। उस हद तक भी अगर हम लोग काम कर लेंगे तो बहुत से फ़ायदे माइनॉरिटीज़ को पहुंच सकते हैं और खुद मुसलमानों को भी पहुंच सकते हैं, बाकी कम्युनिटीज़ के साथ साथ। तो ये बहुत बड़ा प्लेटफार्म है। यहाँ पे कोई ख़ास स्कीम नहीं है जो लोगों को मदद की जा सके, मगर ये एक प्लेटफार्म ऐसा है जहाँ पे तमाम जो रिलेटेड डिपार्टमेंट्स हैं जिनको ये तहफ़्फ़ुज़ात देनी है, अगर उनके वो कुछ कमी बेशी करते हैं तो कमीशन को ये इख्तियार है कि उनको वो रिमाइंड करे, उनसे वो काम करवाए। और यहाँ तक कि क्वाज़ी जुडिशियल पावर्स भी दिया गया है कमीशन को। उनको यहाँ पे समन भी किया जा सकता है और मालूमात हासिल की जा सकती है। वो आके उनको बताना पड़ेगा क्यों ये काम वो कर नहीं पा रहे हैं, जो हमारे हक़ है वो क्यों नहीं दे रहे हैं, उसकी भी हम चाराजोई कर सकते हैं यहाँ पे। हाल ही में चिंगेरी, जो दावणगेरे ज़िले में आता है, वहाँ पे एक वारदात हुई है। वहाँ एक लॉकअप डेथ हुई है आदिल नामी शख्स की। उसमें कुछ पुलिस ऑफिसर्स को सस्पेंड भी किया गया है, लेकिन उसे इंसाफ नहीं मिल पा रहा है। उसे बाद में ये बताया जा रहा है कि उसकी जो है मौत किसी दूसरी वजह से हुई है, लॉकअप में नहीं हुई है, इस तरह से। तो इस ताल्लुक से माइनॉरिटी कमीशन क्या करे? माइनॉरिटी कमीशन इससे पहले ही वहाँ के पुलिस से रिपोर्ट मांगी है और उसकी तहक़ीक़ात जारी है। वो जो पुलिस इन्वेस्टिगेशन कर रही है और वो जो उसके डॉक्यूमेंट्स हैं, जिसकी बुनियाद पे जो भी अफवाहें हैं या हकीकत है, उसके ताल्लुक से लिखत में यानी राइटिंग में हम लोग उसकी रिपोर्ट, इन्वेस्टिगेशन रिपोर्ट मंगवाए हैं। मंगवाने के बाद उसके ताल्लुक से जो भी कानूनी चाराजोई की जाएगी, वो उसके बाद उसकी बुनियाद पर काम किया जाएगा। क्या ये मुमकिन है कि माइनॉरिटी कमीशन खुद इसे इन्वेस्टिगेट कर सकती है? नहीं, इन्वेस्टिगेशन का हक़ सिवाय पुलिस की किसी को नहीं है। हम लोग पुलिस इन्वेस्टिगेशन के बाद उन्होंने जो काम किया है उसमें अगर कोई गलती खामी है तो हम फिर उनको, उनके अफसरान को, हुकूमत को उसकी तरफ तवज्जो दिला सकते हैं। सामाजिक कारकुन बहुत सारे लोग हैं, उनका कहना है कि इसे इन्वेस्टिगेशन के लिए किसी बड़े पैमाने पर इन्वेस्टिगेशन इसकी होनी चाहिए, चाहे वो सीओडी के तहत हो या फिर जुडिशल इंक्वायरी जो है, इस तरह से किसी जज के अंडर में होनी चाहिए। तो इस तरीके से कुछ माइनॉरिटी कमीशन की तरफ से कुछ रिकमेंड या कुछ डायरेक्शंस?
देखिए, इन्वेस्टिगेशन का हक सिर्फ पुलिस को है। पुलिस, हायर अथॉरिटीज़ पुलिस में ये है कि अगर पुलिस, लोकल पुलिस इन्वेस्टिगेशन नहीं कर पा रही है तो गवर्नमेंट को इख्तियार है कि वो किसी हायर एजेंसी को, स्टेट की दी जाए, एसआईटी फॉर्म की जाए, सीआईडी को दिया जाए। इससे ज़्यादा स्टेट गवर्नमेंट कुछ कर नहीं पाती। नहीं, चूंकि इसमें खुद पुलिस ही मुलविस है इस मर्डर में, तो क्या मुमकिन है कि गवर्नमेंट जो है इसे हायर उस पर इंक्वायरी करा सके? हायर का यही मतलब है कि या तो आप एक सीआईडी को दें या एक एसआईटी फॉर्म करें। तो ऐसे मामलात में आमतौर पे जो लोकल पुलिस करती है, जब तक वो इसकी इन्वेस्टिगेशन रिपोर्ट पूरी नहीं आ जाती, ये फैसला करना नामुमकिन है कि ये लोग इंसाफ कर रहे हैं, सही कर रहे हैं, नहीं कर रहे हैं। इसका कभी भी ये फैसला लिया जा सकता है कि इसको अगर वो इंसाफ नहीं कर रहे हैं इस इन्वेस्टिगेशन के साथ, तो गवर्नमेंट की तवज्जो दिलाई जाएगी, तो वो हायर अथॉरिटीज़ के साथ उसको इन्वेस्टिगेट करा सकते हैं। अच्छा, इस केस में आपने किसी को समन किया है? नहीं, अभी समन की ज़रूरत नहीं पैदा होती। हमें समन कोर्ट करेगी। अभी जब तक इन्वेस्टिगेशन ही चल रहा है तो समन करने का सवाल ही पैदा नहीं होता। अच्छा, ये बताएं आप, मैं चूंकि कई साल पहले से आपको देख रहा हूँ, तकरीबन 5-6 साल पहले एक सर्वे का एक माहौल चल रहा था कर्नाटक में। उस वक्त भी आप काफ़ी मुतहरिक थे। चूंकि अब 4% रिजर्वेशन का मामला अभी भी जो है अटका हुआ है, क्लियरिटी नहीं है उसमें। अभी भी मुसलमान परेशान है कि क्या 4% हमें मिलेगा, नहीं मिलेगा। बहुत सारे लोगों को ये कन्फ्यूजन है कि फ़िलहाल 4% नहीं मिल रहा है। हालांकि 4% का जो मामला हुआ था पिछली बार, उसे कोर्ट ने रोक लगा दी है। लेकिन इसे फाइनली इसे क्लियर करने के लिए क्या कमीशन की तरफ से भी कोशिश है? जी हाँ, कमीशन ने भी ऑलरेडी इस मामले को ले लिया है, हुकूमत तक ये पहुंचाया गया है। इन्हें ये तो 4% रिजर्वेशन जो है वो बहाल है, वो अभी मिल रहा है। हम उसको मॉनिटर कर रहे हैं और हम उसको करते रहेंगे। मगर ये अभी सुप्रीम कोर्ट में डिसीजन होने वाला है। सुप्रीम कोर्ट के लिए गवर्नमेंट से जो फाइल होने हैं एफिडेविट वो ऑलरेडी हमारे एडवोकेट जनरल जो हैं, एडिशनल एडवोकेट जनरल्स वगैरह वगैरह, जो हुकूमत की तरफ से जो सुप्रीम कोर्ट में दायर करने हैं, वो रिपोर्ट दायर हो चुकी है। इंशाल्लाह सुप्रीम कोर्ट में इसका जजमेंट पॉजिटिव होने की उम्मीद है। अच्छा, यूँ निसार अहमद साहब, चूँकि आप सोशल एक्टिविटीज़ में भी काफ़ी अहम आपका रोल रहा है, ये बताएं कि आप चेयरमैन बनने के बाद ऐसा क्या काम है जो जिसे आप अमली जामा पहनाना चाहते हैं? बहुत तफसील से हम लोगों ने प्रोग्राम बनाया है। इस कमीशन ने ये ऐसा प्लेटफॉर्म माइनॉरिटी कमीशन का, जहाँ पे हर फील्ड में लोगों की मदद की जा सकती है। तो इस सिलसिले में अभी हाल ही में मैंने पूरे उलमा को मुसलमानों की तरफ से, क्रिश्चियंस के पूरे लीडर्स को, जैन्स के, बुद्ध के, सिख के, हर मज़हब के मानने वालों को हर दिन एक एक लोग, उन लोगों को, कौमों के लीडरों को बुला के बात की है। उनके क्या प्रॉब्लम्स हैं, ग्रीवेंस हैं, उस सबको रिकॉर्ड किया है। अब इसको हमें एक प्रैक्टिकल शक्ल देने के लिए पूरे आईएएस, आईपीएस, केएस के रिटायर्ड जितने भी अफसर्स हैं कर्नाटका में, उन तमाम को मैंने बुलाकर मीटिंग की है अभी 2-4 दिन पहले। और बहुत खुशी की बात यह है कि इनका तो जो तजुर्बा है, वो जो 30, 35, 40 साल का जो हुकूमत का तजुर्बा है, हमारे आईएएस, आईपीएस अफसर जो रिटायर्ड हैं, वो तमाम लोग उस नॉलेज को, उस तजुर्बे को कम्युनिटी के साथ, मिल्लत के साथ शेयर करने को तैयार हैं, काम करने को तैयार हैं। अब ये प्लेटफॉर्म हमने उनको ऑफ़र किया है कि ये आपका प्लेटफॉर्म है, आप आएँ, बैठें, जो भी कौम के लिए, सिटीज़न के लिए, स्टेट के लिए काम करना चाहते हैं कीजिए। तो सब तैयार हैं और उनकी टीमें बन चुकी हैं, ग्रुप्स बन चुके हैं, एक्सपर्ट ग्रुप बन चुके हैं। तालीम के लिए एक ग्रुप बना है, हेल्थ के लिए एक ग्रुप बना है, लीगल टीम एक बनी है, उसी तरह से हर फील्ड के लिए, स्किल डेवलपमेंट के लिए एक टीम बनी है। तो ये तमाम लोग, पुलिस की डिपार्टमेंट के जो ताल्लुकात हैं, हमारे प्रॉब्लम्स हैं, उसके लिए एक टीम बनी है, जिसमें तमाम आईपीएस अफसर्स हैं, डीएसपीस हैं, एजुकेशन के फील्ड के वाइस चांसलर्स हैं, आईएएस अफसर्स हैं, उलमा हजरात भी हैं उस हर एक टीम में। तो ये तमाम लोग बैठकर अभी मिल्लत के जितने भी मसाले हैं उनके ऊपर वो सब गौर करेंगे, रिपोर्ट तैयार करेंगे और प्रैक्टिकल हम इसके लिए क्या कर सकते हैं, हुकूमत क्या कर सकती है और अवाम इसमें कैसे ताउन कर सकते हैं, और बाकी जो इदारे हैं वो लोग क्या काम कर सकते हैं, जिसमें हम लोग बिज़नेस के लोगों को, इंडस्ट्री के लोगों को, एंटरप्रेन्योरशिप डेवलप करने के लिए, फाइनेंस के लिए, माइक्रो लोन्स के लिए, तमाम फील्ड के लिए हम लोगों ने भी टीम बना दी है। उसके ऊपर इंशाअल्लाह जल्द ही काम शुरू हो जाएगा। और जो कुछ वो स्कीम्स बना के देंगे, हम तो स्कीम अप्लाई नहीं कर सकते, हम गवर्नमेंट को बताकर उसको इम्प्लीमेंट कराने की कोशिश करेंगे।
अच्छा, एक सवाल ये कि चूंकि आपकी नामजदगी हाल ही में हुई है तो उसमें बहुत सारे लोग आपको मुबारकबादी दे रहे हैं कि सही पोस्ट के लिए सही शख्स को चुना गया है। वहीं कुछ लोग ये भी कह रहे हैं कि कांग्रेस के लीडरों को देना चाहिए था, जो पार्टी वर्कर हैं उन लोगों को देना चाहिए था। एक्स ऑफिशियल्स को देने का क्या मतलब है, क्योंकि पार्टी में काम वो लोग करते हैं। मुझे उससे कोई ताल्लुक़ नहीं है। हुकूमत ने मुझे नामज़द किया, मैंने काम शुरू किया है। ये हुकूमत की फ़ैसले हैं, मेरा उसमें कोई दखल अंदाज़ी नहीं। बहुत बहुत शुक्रिया। ये थे यू निसार अहमद साहब। यू निसार अहमद साहब एक रिटायर्ड आईपीएस हैं और लंबा तजुर्बा रखते हैं। वो रिटायरमेंट के बाद भी लगातार सोशल एक्टिविटीज़ में काफ़ी बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेते रहे हैं। कई बार उनके सर्वे में जो है उनका काम हुआ है, कई कई सोशल जो प्रोजेक्ट्स रहते थे उसमें उन्हें देखा गया है। तो अब देखना होगा कि किस तरह से इन्हें जो इस वक्त जिम्मेदारी मिली है वो इसे किस तरह से निभाते हैं। कैमरा पर्सन समीर के साथ शाहिद काजी, बेंगलुरु।